प्रियो, आप सबको मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबादी। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस पिछले वर्ष में हम सबको अपने बड़े अनुग्रह में रखा, विश्वास में बनाए रखा और संदेशों को सुनने की कुवत दी। और प्रभु ने हमको इस नए वर्ष में प्रवेश कराया और एक और वर्ष हमारी ज़िंदगी में दिया। आज जिन चीज़ों पर मैं शेयर करूँगा वो है दाऊद के भजन की चंद आयतें, 12 से 14 आयत के बीच में जो दाऊद ने प्रभु की आत्मा के अगुवाई में कहा है और वही कलमबंद भी किया गया। प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा गया है। तो मैं भजन संहिता 90 की 12 से 14 आयत तक पढ़ूंगा, उसकी चंद आयतें पढ़ूंगा। उसमें ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, हमको अपने जीवन के दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धिमान हो जाएं। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय और आनंद का जीवन जी सकें। दाऊद लिखता है कि हमें अपने जीवन के दिन गिनना सिखा। यहाँ दाऊद बादशाह के मन की बात थी जो उसने भजन में लिखी, या कहिए उसकी प्रार्थना थी। देखने में आता है हम अपने सालों को तो हिसाब रखते हैं। हर वर्ष हम अपना बर्थडे बनाते हैं और गिनते जाते हैं कि इतने साल हुए, परंतु दिनों का हिसाब नहीं रखते कि परमेश्वर जो हमें हर दिन हर पल संभालता है उनकी गिनती हम नहीं रखते कि हमने उसके एक साल के एक दिन में प्रभु के लिए भी कुछ किया, प्रभु के बारे में भी कुछ सोचा, परमेश्वर की किसी बात के ऊपर भी हमने अपना ध्यान लगाया। देखने में आता है हम अपने सालों को ही बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह उपरोक्त वचन में दाऊद ने बड़ा अच्छा कहा, हे प्रभु, मुझे अपने ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि हर सुबह मैं तेरी करुणा से तृप्त किया जाऊं। वो कहता है कि मैं हर दिन तुझको भजूं, तेरी स्तुति करने का हृदय मुझे दे ताकि हर सुबह मैं तेरी करुणा से तृप्त किया जाऊं, तेरी करुणा प्राप्त कर सकूं। जीवन बहुत छोटा है जिसे हम अपने ज़िंदगी के प्रति दिनों के झमेले में खर्च कर देते हैं। हमारे प्रतिदिन के झमेले अनेकों हैं और सारा दिन उन्हीं झमेलों में लगा रहता है और पता नहीं परमेश्वर को याद भी करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या हम उन्हीं झमेलों में अपना समय बिताते हैं। प्रभु का वचन इस बात के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। और जब अचानक चेतते हैं, अचानक जब ध्यान आता है, ज्ञात होता है, तो सारी उम्र अनर्थकारी जीवन में बीत जाता है। जिस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, इतने साल बिता दिए, इतने साल के हो गए, लेकिन अनर्थकारी, प्रभु के किसी अर्थ के नहीं रहे। प्रियो, प्रभु हमें चाहता है कि हम जो मसीही लोग हैं, हम प्रभु के, परमेश्वर के लिए अर्थ रखते हों, मायने रखते हों, ताकि हमारे जिंदगी के दिन वाइजली और जॉयफुली बीत सके। प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि वाइज बनाना चाहता है कि हम हमारा हर दिन
जॉयफुली बीते, खुशी में बीते। चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, कैसा ही समय आ जाए, लेकिन वो हमारे आनंद को बनाए रखने वाला प्रभु है। संसारिकता का जीवन हमेशा उठक पटक का होता है, या दुख और चिंताओं से भरा होता है। रियल अफेक्शन तब पाते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहला दर्जा देते हैं और उसकी मर्जी में जीवन बिताते हैं और उसके अनुग्रह में बने रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, रियल अफेक्शन प्रभु चाहता है। वो क्या है? ईश्वर की इच्छा को जब हम पहला दर्जा देते हैं, वो है रियल अफेक्शन। हम अपने बच्चों को पहला दर्जा देते हैं। बहुत सारे गरीब माँ बाप खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन बच्चों को देते हैं। यह है रियल अफेक्शन। और प्रियो, प्रभु ऐसा ही अफेक्शन अपने प्रति चाहता है। जिसने हमको रचा है, जिसने हमको बनाया है, जिनको हमको बुद्धि दी है, हमारे को स्वर्गीय वचन खोल कर दे दिया, वो चाहता है कि हम उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हों, उसकी मर्जी को पूरी करने वाले हों और उसके अनुग्रह के अधीन जीवन बिताने वाले लोग हों। प्रियो, सुख और शांति ऊपर से मिलती है। दाऊद एक राष्ट्रवाद व्यक्ति था, जानता था राजपाट सुख नहीं दे सकता। उसका अनुभव था, जब भी वह भजन 90:12 में लिखता है, हमें अपने जीवन के दिन गिनना सीखा ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। वो जानता था कि धन दौलत, सुख, चैन, शांति, अय्याशी सुख नहीं दे सकती। सुख क्या दे सकता है? वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विश्वास जो प्रभु से मिला हो। परमेश्वर हमारा रहने का स्थान है, जनरेशन टू जनरेशन। हमारे रहने का स्थान का तात्पर्य है गॉडली एटमॉस्फेयर जो बाइबल हमें देती है। यही हमारा रहने का स्थान है। हमें उसी में रहना होता है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। प्रियो, आत्मिक एटमॉस्फेयर बाइबल हमें देती है और यही एटमॉस्फेयर हमें स्वर्गीय बनाता है। यही हमारे फिजिकल बॉडी को आत्मिक बॉडी बना देता है। हमारे विचारों को परमेश्वर तक जोड़ देता है। स्वर्ग का रुझान हमारी तरफ कर देता है जब हम प्रभु के बिब्लिकल एटमॉस्फेयर में अपना जीवन बिताते हैं। जो जनरेशन टू जनरेशन तक है, हमारे साथ भी और हमारी आने वाली संतानों के साथ भी, ये शरीर में भी और शरीर के बाद भी बना रहता है। प्रभु के साथ रिलेशन अनंत काल का है, जनरेशन टू जनरेशन। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारी जनरेशन टू जनरेशन प्रभु उनकी हिफाजत रखता है। ये उसका वादा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उसका वादा है कि मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। लो, आई एम विद यू इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर अमर है और उसके वादे भी कभी झूठे नहीं होते, अटल हैं। अभी उसने कहा, मेरे बाप के पास रहने के लिए बहुत जगह है, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। प्रभु झूठ नहीं बोलता। उसने कहा कि मेरे बाप के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। प्रियो, हम यहाँ के मट्टी के ईंटों के मकान के लिए इतनी कुछ एफर्ट्स करते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। व्हाट ए वंडरफुल लॉर्ड वी हैव। वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गया है और उसका वादा है। और उसने कहा है
कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे स्थान है, नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। प्रियो, हम इसी स्थान पर नहीं रहेंगे। इस संसार का लालच करना, इस संसार के प्रॉपर्टी का लालच करना हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि असली मकान और रहने का स्थान जो हमेशा हमेशा के लिए है वो तो स्वर्ग में है। वो उसका अरेंजमेंट प्रभु कर रहा है। यह हमें सर्वदा अपने जहनों में बनाए रखना चाहिए। यह हर विश्वासी की डिवोशनल लाइफ से संबंधित बात है। यही हमारा डिवोशन है भाई। नव वर्ष का आरंभ बिना मसीह के साथ लिए ऐसा ही है जैसे एक अंधकार में स्थान पर कूद पड़ना, जिसके भविष्य आपसे छिपा हुआ है। अगर हम बिना मसीह के नए वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं, कूद पड़ते हैं, तो ऐसा ही है जैसे हम अंधकार में कूद पड़े, जिसका भविष्य हमारे को नहीं पता कि हम खाई में गिरेंगे या पानी में गिरेंगे या कोई बीस्ट हमें खा जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन है कि हम बिना मसीह के नाम को साथ लिए नए वर्ष में प्रवेश ना करें। नेचुरल मनुष्य मतलब प्राकृतिक मनुष्य अपनी आदतों के अनुसार चलता है। मैन इज ए क्रीचर ऑफ हैबिट्स। हम जानते हैं कि हम अपनी आदतों के शिकार होते हैं। अनेकों आदतें हैं। किसी को शराब पीने की आदत होती है, किसी को अय्याशी की आदत होती है, किसी को कुछ आदत होती है, रीडिंग की आदत होती है, किसी को व्यर्थ किताबें पढ़ने, किसी को अपनी आंखों के इच्छाओं को पूरा करने की होती है। हमारी आदतें ही हमारे चरित्र का गठन करती हैं प्रियो। जैसी आदतें हमारी होंगी वैसा ही हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। आवर हैबिट्स मेक आवर कैरेक्टर। पहला करंथियों 6 के 12 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। पॉल कहता है संसार में जितनी चीजें हैं वो मेरे लिए उचित तो है, मैं उनको ले सकता हूं, लेकिन मेरे लाभ की नहीं है। वो मेरे को लाभ नहीं देंगी। वो कहता है मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, किसी हैबिट के अंदर गुलाम नहीं बनूंगा। इसका अर्थ है संसार के बहुत चीजें मेरे लिए उचित है, जैसे वेल्थ, मनी, पोजीशन, संसारिक सुख चैन, पर मैं किसी को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दूंगा। फिर पॉल कहता है मैंने सब कुछ मसीह के लिए कूड़ा समझ लिया। वो कहता है मैंने सारा संसारिक ज्ञान, मैंने सारा संसारिक रिलीजन, मैंने सारा संसारिक जोश, मैंने सारा संसारिक धन प्रभु यीशु और परमेश्वर के पीछे कूड़ा समझ लिया। वो मेरे लिए व्यर्थ ठहरा। जितनी जिंदगी में उनको संभाले रहा उसका कोई लाभ नहीं हुआ। प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही जीवन मेरे और आपसे चाहता है, पर मैं किसी का गुलाम ना बनूंगा जो मुझ पर प्रभुता करे। पॉल का कहना है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भी संसार की किसी चीज को, किसी हैबिट को, किसी बुराई को अपने ऊपर प्रभुता करने से बाज रहें, प्रभुता ना करने दें, क्योंकि हमारा प्रभु सिर्फ परमेश्वर है, हमारा मसीह है। नीति वचन 10 में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। शिक्षा किसको कह रहा है? वचन की शिक्षा, पवित्र शास्त्र की शिक्षा पर चलता है। वो क्या है? वो मार्ग पर चल रहा है। मार्ग पर चलना ही सेफ है। और जो डांट से मुंह मोड़ता है
वह भटकता है। जब हम मेन मार्ग को छोड़कर किसी पगडंडी को पकड़ लेते हैं प्रियो, हम भटक जाएंगे। इसी तरीके से आत्मिक जीवन की बात है। इस नए वर्ष में हम उसी मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर प्रभु या परमेश्वर का वचन हमें चलाना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आज्ञा देती है नव वर्ष में हम पवित्र आदतों को अपनाएं, डेवलप होली हैबिट्स, प्रार्थना की हैबिट्स डेवलप करें, बाइबल अध्ययन की हैबिट्स डेवलप करें, मसीह लोगों की, विश्वासियों की फेलोशिप ज्वाइन करें जो प्रभु के सच्चे लोग हैं, गवाही का जीवन की हैबिट बनाएं कि हम कुछ न कुछ संदेश किसी न किसी को ज़रूर दें। जब भी मौका मिले, जब भी प्रभु हमारे लिए द्वार खोले, हम अपना मुंह बंद ना रखें। अच्छी आदतें आत्मिक ग्रोथ करती हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती हैं। अच्छी आदतें जो हैं वो हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देती हैं। मेक यू सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। वचन के एक्सपोजर से आपको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, फेथ ग्रो होता है। परमेश्वर का वचन हमारे थॉट्स चेंज कर देता है, स्वर्गीय थॉट्स डेवलप करता है, फेथ डेवलप करता है और हमें इक्विप करता है, इक्विप्ड अस विद गुड हैबिट्स एंड गॉडली कैरेक्टर। वो किस बात से हमें परिपूर्ण करता है, इक्विप्ड करता है? गॉडली हैबिट से और गॉडली कैरेक्टर से। जो प्रेरितों का था, जो बड़े बड़े संतों का हुआ, जो प्रभु के लिए अपने मरते दम तक इस्तेमाल हुए। प्रियो, जो हमारे परिवार, समाज और देश और अंत में संसार के लिए लाभ का कारण बनते हैं, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। अनंत काल का इटर्निटी की ज्योति में हमारा जीवन बहुत छोटा है। इससे कोई मतलब नहीं है आप कितना जिएंगे, मतलब इस बात से है आप प्रभु के लिए कैसा जीवन जिए हैं, जिसने आपको वर्ष के बाद वर्ष प्रदान किए और संभाले रखा है, ताकि हम जहाँ भी हों उसके साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हों। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।